हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी, जटाशंकर, भोलेनाथ, कैलाशपति, शिवशंकर, हर रूप हर नाम की बड़ी ही पवित्र गाथाएं हैं और हर गाथा अमृत है। आज की हमारी इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव से जुड़ी बड़ी ही सुंदर कथा। माता पार्वती जब भी अपने पति भगवान भोलेनाथ के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो महसूस करती कि सभी देवताओं के पास बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन उनके और भगवान शिव के पास कुछ भी नहीं। वो सोचती कि कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने को मिली हैं कैलाश पर्वत की कंदराएं। एक दिन माता पार्वती ने अपने मन की बात अपने पति भगवान शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए और फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात नहीं देवी। हर व्यक्ति की अपनी जीवन शैली होती है। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि बाकी देवतागण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। भगवान शिव के तर्कों से माता पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों। पार्वती जी के ना मानने पर भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और देवी पार्वती के कहने पर उन्होंने एक ऐसे भवन का निर्माण शुरू किया जो किसी के पास नहीं था। कुछ ही समय में देवी पार्वती के मन मुताबिक भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। माता पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहें। भगवान शिव ने भी अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। जहाँ एक तरफ सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के आवास की प्रशंसा की, वहीं ब्रह्मा जी एकदम चुप रहे। देवी पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या उन्हें ये भवन पसंद नहीं आया, इसीलिए वो चुप हैं? पहले तो ब्रह्मा जी ने बात को टालने का प्रयास किया, परंतु माता पार्वती के बार बार पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव और आपके इस भवन पर शनि की कुदृष्टि है। पार्वती माता ने ब्रह्मा जी की बात भगवान शिव को बताई तो वो भी कुछ चिंता में पड़ गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? ये भवन जल सकता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया। देवी पार्वती ने कहा कि आप इसका कुछ समाधान कीजिए। जब भगवान शिव ने ऐसा करने में मुश्किल जताई तो देवी पार्वती गुस्से में बोली, आप अभी शनिलोक जाइए और शनिदेव से बोलिए कि वो हमारे भवन पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। अगर वो मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और अगर वो नहीं माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने भवन को आग लगा दूंगी। अगर भवन को जलना ही है तो ये मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती का कहा मानकर भगवान शिव शनिलोक गए। वहाँ शनिदेव ने उन्हें आदर के साथ आसन पर बिठाया। आसन ग्रहण करने के बाद भगवान शिव ने शनिदेव को अपने आने का कारण बताया। भगवान शिव ने कहा कि हमारे महल पर आपकी कुदृष्टि है। वो महल
देवी पार्वती को बहुत प्रिय है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुदृष्टि हटा लें। शनिदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप परेशान न हो देव। माता पार्वती के महल पर कुदृष्टि डालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। शनिदेव से आश्वासन पाकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वो है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए आपका तांडव नृत्य देखे हुए। अपना नृत्य दिखा सकें तो कृपा होगी। शनिदेव का ये अनुरोध भगवान शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत ही अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज़ सुनकर अपने नए महल को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर भोलेनाथ नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि हटाने से मना कर दिया है। उन्हें लगा कि अगर मैं खुद ही इसी क्षण अपने महल को आग लगा दूंगी तो वो शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। और माता पार्वती ने ये सोचकर अपने भवन में आग लगा दी। भवन को जलता देख माता पार्वती का शनिदेव पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँच गए और महल को जलता हुआ देख उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ याद आ गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर माता पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर बहुत दुख हुआ। अब शनिदेव को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि इस पूरी बात में शनिदेव की भी कोई गलती नहीं थी। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती ने इस बात को स्वीकार किया और कैलाश को ही अपना निवास स्थान बनाया। ये थी महादेव और माता पार्वती के महल से जुड़ी कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।